औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ अ नंबर क्या होता है। We know that 3 under root is equal to 1.732 up to so on is a never ending decimal to use such a number। अब अगर हम 3 under root की वैल्यू देखते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 1.732 up to so on है। अब हम क्या करते हैं कि इसको कट डाउन कहीं पे कर देते होते हैं। जो इसका कटिंग डाउन का जो इसका तरीकाकार है वो एक देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको कट ऑफ करते हैं। वी मस्ट कट डाउन टू यूज एबल फॉर्म सच समटाइम हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1.7, समटाइम हम इसको लिखते हैं 1.73, समटाइम इसको लिखते हैं 1.732। दिस प्रोसेस ऑफ द cutting off of the extra digits are called as the rounding of a number। हम ये राउंड ऑफ किस तरह से करते होते हैं, ये मैंने इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बोर्ड पे लिखे हैं। हम इनको ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से, अगर आप जिस नंबर को कट डाउन कर रहे हो, अगर वो नंबर लेस देन 5 है तो उससे अगला जो आपके पास से पहले वाला जो डिजिट होता है वो उसके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जिस नंबर को आप कट ऑफ कर रहे हो, अगर वो नंबर 5 से अबव है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है उससे अगला जो डिजिट होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है 1 बढ़ जाती है। वहां पे आप लोग 1 ऐड कर देते हो इक्वल टू 5। अगर वो 5 एग्जैक्ट 5 नंबर है तो उसके लिए फिर हमें ये ख्याल रखना होता है कि आया को वो नंबर जो है, वो जो नंबर है अगला, वो इवन नंबर है या वो ऑड नंबर है। अब इवन नंबर पे नो चेंज होता है, मींस कि आपने एक नंबर जो है वो राउंड ऑफ कट ऑफ किया है, उससे पहले कोई जो नंबर था वो इवन नंबर था, इट मींस कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब जिस नंबर को आप कट डाउन कर रहे हो और नंबर वो 5 है, उससे पहले अगर ऑड नंबर था तो वो ऑड नंबर में आपने क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, नंबर है 23.876345। अब मैं इसको इस नंबर पे देखें, इस नंबर पे इसको 3 पे मैं इसको कट ऑफ कर रहा हूं। देखें इसको मैंने छोड़ दिया, ये 6 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर ये 7 होता मिसाल के तौर पे तो ये 6 चेंज हो जाना था 7 के अंदर। अब यहां पे अगर आप देखें 0.876345, अब इस 5 को आपने क्या किया, राउंड ऑफ किया है। हालांकि ये 5 हो जाना चाहिए था, अब ये 5 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको इस डेफिनेशन में भी इसकी ये वाली बात, इसकी जो ऊपर हमने इसके पॉइंट्स लिखे उसमें भी ये वाली बात की थी कि उससे अगर ये पहला नंबर जो है अगर ये इवन होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर ये ऑड होगा तो फिर ऑड में फ़र्क पड़ता है। ये देखें 5 ख़त्म किया, ये 4 ही रहा है। अब इसको चेक करते हैं 4.782250। अब इस 5 को आपने फिर यहाँ तक राउंड ऑफ किया, ये फिर इवन नंबर था, फिर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैंने एक नंबर लिखा है 1.823156। अब इस नंबर को अगर आप लोग चेक करें, मैं इस नंबर को यहाँ तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपके पास ऑड नंबर था तो ये बन जाना है 1.82 एंड देन ये बन जाना है 32, 1.82 एंड 32। ये राउंड ऑफ मैंने करने का ये जो पॉइंट्स लिखे थे इन एग्जांपल्स के अंदर जो है ना, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं कि एरर, मैंने बताया था कि एरर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने एरर के ऊपर भी डिस्कशन की थी। एरर पे देखें हमने ये किया था कि एक आपके पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, एक आपके पास उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। एग्जैक्ट में से जब आप अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को आप माइनस करते हो, जो उसका रिजल्ट आता है वो आपका क्या आता है, एरर। एरर एंड देयर एनालिसिस in numerical computation we always look for the accuracy of the result obtained. The size of the error in the computed value is usually expressed in 2 way। हम क्या करते हैं कि जो
एरर ये आता है आपके सॉल्यूशंस के अंदर, उसको हम कैटेगराइज करते हैं टू वेज में। फर्स्ट हम उसको कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट एरर है, सेकंड को हम कहते हैं कि ये रिलेटिव एरर है। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर को हम कहते होते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और फिर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते होते हैं। अब ट्रू वैल्यू हम कहते हैं, लेट्स सपोज कि वो अगर x है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर वो x1 है, तो हम क्या लिखते होते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू एरर को हम लोग लिखते होते हैं इज इक्वल टू ई ऑफ ए से हम इसको डिनोट करते हैं। अब फिर क्या कहते हैं, ट्रू में से हम उसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो होता है वो माइनस कर देते हैं, देन वी गेट द रिजल्ट्स अगेंस्ट फॉर द एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद है आपके पास रिलेटिव एरर जो है। ये रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर को हम डिफाइन करते होते हैं, डिनोट करते हैं ई ऑफ आर के साथ, और ये इक्वल होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू का मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स कि x माइनस x1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय x मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर किस तरह से फाइंड आउट करते होते हैं? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, हम इसको लिखते होते हैं रिलेटिव एरर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमें एरर हमें मिलता है उसको हम कहते होते हैं, ये आपके पास क्या है, परसेंटेज एरर। उसको हम डिनोट करते हैं ई पी के हम फॉर्म के अंदर हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन करते हैं एरर्स की। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस एरर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। एक को हम इनहेरेंट एरर कहते हैं और दूसरे को हम कहते होते हैं ट्रंकेशन एरर कहते होते हैं। अब ये जो इनहेरेंट एरर होता है, ये आपकी, जैसे हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के एक स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, ये जो इनहेरेंट एरर होता है ये मौजूद होता है आपकी मैथमेटिकल, जो आप लोगों ने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखी होती है, ये उसकी स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होता है उससे पहले कि जब आपका उसका एनालिसिस और उसका सोल्यूशन बनाते हो। आपका एनालिसिस करना, आपका सोल्यूशन बनाना किसी मेथड को अप्लाई करने से पहले मौजूद होता है, ये आपकी किसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर ये एरर मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं इनहेरेंट एरर। अब आ जाते हैं ट्रंकेशन एरर के ऊपर। ट्रंकेशन एरर का मतलब क्या होता है? ये इट इज ड्यू टू दोज एरर कास्ड बाय द मेथड। हमने कोई मेथड अप्लाई किया है और कोई मेथड अप्लाई करने पे जो हमें जो एरर मिलता है उसको हम कहते होते हैं ट्रंकेशन ऑफ द एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ई रेज़ टू पावर x को मिकलारन सीरीज के अंदर हम इसका अगर आंसर देखते हैं तो ये देखिए क्या बनता है, 1 + x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x 3x पावर 3 ओवर 3 अप टू सो वन इज द इसका। अब ये एक सोल्यूशन हमने इसका लिखा है मिकलारन सीरीज की मदद से। जब हम इसको इसके अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में लिखते हैं क्यूबिक की फॉर्म के अंदर, मैं कहता हूँ कि 1 + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, हम इसका इतना हिस्सा जब ले लेते हैं एंड कंप्यूट, देन द एरर इन द रिजल्ट इज ड्यू टू द ट्रंकेशन ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की ट्रंकेशन की वजह से अब इसमें जो एरर आ रहा है उसको हम क्या कहते होते हैं, ट्रंकेशन एरर कहते होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में राउंडिंग ऑफ किस तरह से करते हैं, ये राउंडिंग ऑफ होता क्या है। उसके बाद हमने देखा है कि ये एरर क्या होता है, एरर की टाइप्स या इसको किस तरह से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, एरर्स के कुछ डेफिनेशंस के बाद इसके कुछ छोटे छोटे कोई पार्ट्स बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एरर किसी न्यूमेरिकल मेथड में ये किस तरह से उसको सॉल्व आउट करते होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।